Hi dear students, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं मिस्टर इमरान सर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं विद द डेप्थ ऑफ माय हार्ट विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड थी कि इमरान सर हमें यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स जो आप क्लास में पढ़ाते हैं वो डिलीवर करा करें। तो मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया है और आज इंशाअल्लाह आपके लिए मैं विद प्रेजेंटेशन डिटेल्स में जो क्लास में आपने पढ़ा है उसको हम यहाँ पर एक मरतबा फिर मैं आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना पेन और अपनी नोटबुक अपने पास रखिएगा ताकि आप आराम से घर में जो भी मैंने ये लेक्चर जो आपको डिलीवर करूंगा, जो आपको मैं यहाँ प्रेजेंटेशन बना के देता हूँ, सेम इसी तरह से आप अपनी कॉपीज़ भी मेंटेन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे नाउन और इसके टाइप्स, इसको मैं डिटेल्स में यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोग अच्छी तरह से तवज्जो रख के आसानी से समझ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए नाउन एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा टॉपिक है। एक्चुअली नाउन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, व्हाट्स नाउन एंड व्हाट और इट्स टाइप्स। नाउन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बेल पे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसके अलावा आप अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ रखिएगा और साथ साथ आप जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा आप समझेंगे, उसके बाद आप राइटिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें न सिर्फ आपको सिर्फ स्पीकिंग कोर्स है, बल्कि ये इसमें आपकी राइटिंग, आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, आप इंग्लिश कर भी सकते हैं, आप इंग्लिश समझ भी सकते हैं और आप इंग्लिश को लिख भी सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उर्दू में और इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल अटेंशन से रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लेक्चर डिटेल्स में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम नाउन डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन कि नाउन होता क्या है। नाउन का जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, यानी वट एवर देयर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में जो कुछ भी है और जिस भी चीज़ का नाम है, इट इज़ नॉट ओनली द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, बट जिस भी चीज़ का दुनिया में कोई नाम है उसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स नाउन कहते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। नाम है तो नेम है तो नाउन है। यानी आप किसी भी क्रिएचर, यानी कि अदर क्रिएचर से अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, उसके मज़ीद भी जितने भी दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई नाम है उसको प्यारे स्टूडेंट्स नाउन कहा जाता है। एक मरतबा मैं फिर बता दूं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन नेमिंग वर्ड है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का और किसी भी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। इन शॉर्टकट यू कैन से दैट नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन जो है ये एक नेमिंग वर्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स,
लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो टाइप्स ऑफ नाउन है हमारा, इसमें दो टाइप्स ऑफ नाउन है। एक हो गया हमारा काउंटेबल नाउन और एक हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब डियर स्टूडेंट्स, अब टोटल टाइप्स कितने हैं? देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। उसमें हमने इसको दो कैटेगरीज में अलग अलग लिखा हुआ है, जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने काउंटेबल नाउन लिखा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि काउंटेबल क्या होता है। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? तो काउंटेबल क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूँ। काउंट यानी कि जिसे हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने 3 नाउन्स दिए हुए हैं। एक आपका प्रॉपर हुआ, एक कॉमन हुआ, सॉरी, एक प्रॉपर हुआ और एक कलेक्टिव हुआ। ये 3 जो नाउन हमारे हैं, इन्हें काउंट कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा हमारा नाउन आता है प्यारे स्टूडेंट्स? इसमें हमारा नाउन आता है, एक तो आता है कॉमन नाउन, एक आता है प्रॉपर नाउन और एक आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जो इन 3 के बारे में आज जो हम डिस्कस करने के लिए इनको हम काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज काउंटेबल? विच वी कैन काउंट इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 5। कॉमन को भी हम काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर को भी हम काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। ये जो 3 नाउन है प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ वाई दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। चले एक एक करके इन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो नाउन है दैट्स कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है? द कॉमन नाउन विच डिनोट्स अ नेम ऑफ कॉमन, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। यानी इसमें हम क्या करते हैं, ये कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम कॉमनली किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस और किसी भी थिंग और अदर क्रिएचर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसमें डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बॉय लिखा है, मैंने सिटी लिखा है और मैंने स्कूल लिखा है। इन 3 एग्जाम्पल्स को मैंने लिया है। फॉर एग्जाम्पल बॉय जो होता है, ये जो बॉय है, इसे हम क्या करते हैं, ये एक कॉमन वर्ड है। ये कॉमनली दुनिया के किसी भी बॉय के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ बॉय। उसका मतलब कोई भी बॉय हो, एक ही वर्ड यूज़ हो जाएगा और वो है कॉमन। हमारा कॉमन का मतलब ये होता है यूज्ड फॉर ऑल, जो हम सब के लिए एक सेम वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने सिटी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। यानी सिटी कहते हैं शहर को, किसी भी शहर को, दुनिया के किसी, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी शहर हैं उन्हें एक ही नाम से पुकारा जाता है और उसे कॉमनली एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज़ सिटी। और उसके बाद आती है बारी हमारे एक और एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ मेंशन किया, दैट इज स्कूल। तो जिगर दुनिया के अंदर जितने भी स्कूल है उसे हम कॉमनली एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज स्कूल। सो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। यानी कोई भी पर्सन हो, लड़का हो, एक ही नाम आएगा बॉय। कोई भी शहर हो, एक ही नाम देंगे सिटी। कोई भी स्कूल हो, एक ही नाम देंगे स्कूल। सो ये सिर्फ डियर स्टूडेंट्स यही इतनी एग्जाम्पल्स नहीं है। अब आप समझ जाइए, आप कॉमनली चाहे फिर टाउन आप लिख सकते हैं, इसके मज़ीद टाउन लिख सकते हैं, ट्री लिख सकते हैं, आप विलेज लिख सकते हैं, आप जो भी कॉमन लिखना चाहें। आप बैट लिख सकते हैं, आप बैग लिख सकते हैं, आप पेंसिल लिख सकते हैं, आप चेयर लिख सकते हैं। वट एवर common word is there to use for every common in any common person, place or thing or any other creature, that is called or common noun। उसको common noun कहा जाता है और इसका definition
हमेशा के लिए याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स ए नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कॉमन नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ आ चुके हैं, और उसके अलावा काउंटेबल भी आपको समझ आ गया है कि काउंटेबल हो गया क्या, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। उसमें हमारा कॉमन नाउन एक आता है, जैसे मैंने कहा कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेट्स आई एक्सप्लेन यू कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा बॉय, तो उसका मतलब है मैं इस तरह इसको काउंट कर सकता हूँ। बॉय एक ही मत होता है। जब मैं बॉयज लिखूंगा तो प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, 1 2 3 4 5। तो उसका मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ वाई दे आर कॉल्ड, दे कैन बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3 4, यानी इन नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर उनको हम काउंट कर सकते हैं। एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, एक शहर, दो शहर, तीन, एक स्कूल, दो स्कूल, तीन स्कूल, चार स्कूल। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि काउंटेबल जो होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक दो तीन करके हम आराम से इसको काउंट कर सकते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कॉमन नाउन अच्छी तरह से समझ आ गया। लेट्स मूव टू प्रॉपर नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन की तरफ देखेंगे। चले जी, प्रॉपर नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्यारे स्टूडेंट्स मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, इसका डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स ए नेम ऑफ पर्टिकुलर और प्रॉपर। इन दो वर्ड्स को समझ लीजिए, ये सिर्फ कॉमन था। अब ये जो है, ये पर्टिकुलर और प्रॉपर, जो किसी खास जगह, इंसान यानी शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए, उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी कॉमन नाउन को जब हम कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, कोई भी कॉमन नाउन था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन नाउन में बॉय था, इससे मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया रेहान, नाउ इट बिकम्स ए प्रॉपर नाउन। और डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन दुनिया में सिर्फ एक होता है, एंड यू कैन नॉट फाइंड एनी अदर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो एक होता है, एक से मजीद प्रॉपर नाउन नहीं होता। श्रीनगर सिटी है, एक ही शहर है, इस श्रीनगर दुनिया में सिर्फ एक ही शहर है। रेहान एक ही लड़का, हाँ रेहान नाम के लड़का हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर है तो एक है। यानी एपीएस स्कूल एक ही हो सकता है, हालांकि एपीएस और भी स्कूलों का नाम हो सकता है, लेकिन वो एक वाहिद स्कूल है। जैसे हमारा हिल टॉप पब्लिक स्कूल है, दैट इज ओनली स्कूल। सो प्रॉपर नाउन का ये होता है। प्रॉपर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई खास, जब हम किसी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को कोई प्रॉपर नेम दे देते हैं, जैसे मैंने बॉय को रिहान दे दिया, जगह को मैंने श्रीनगर लिख दिया, और स्कूल में मैंने एपीएस लिख दिया, ये बन गए हमारे प्रॉपर। चाहे वो अदर क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड हो, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, जब तक वो कॉमन था तब तक एक ही वर्ड यूज़ किया जाता था। वो कॉमनली यूज़ किया जाता फॉर एवरी वन, फॉर एवरीथिंग, एवरी पर्सन एंड एवरी अदर एंड एनी अदर क्रिएचर। बट जो ये प्रॉपर है, ये प्रॉपरली किसी के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ एक के लिए। रेहान सिर्फ एक, श्रीनगर सिर्फ एक, एपीएस सिर्फ एक, सोगाम सिर्फ एक, कुपवाड़ा सिर्फ एक, ये जगह है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़, कोई चीज़ की अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैंने कहा वॉच, मैं कहूँगा सोनाटा वॉच। मैंने कहा मोबाइल, मैं अगर कहूँगा मोबाइल, इट इज़ अ कॉमन वर्ड। बस जब इसको मैंने नोकिया कह दिया, नोकिया का मोबाइल कह दिया, तो ये पर्टिकुलर बन गया। स्कूल को किसी प्रॉपर स्कूल का नाम दे दिया, वो प्रॉपर बन गया। यानी किसी भी कॉमन नाउन को हम आराम से प्रॉपर बना सकते हैं, और प्रॉपर दुनिया का सिर्फ एक, दुनिया में सिर्फ वो एक होता है, यानी प्रॉपर नाउन का दूसरा नाउन नहीं हो सकता। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझें, जब भी कोई कॉमन वर्ड होता है जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, कोई वर्ड, वो कॉमनली हम हर एक के लिए सेम वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसी सेम वर्ड को हम प्रॉपर कोई नाम दे देते हैं, वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह मुझे
पूरा यकीन है कि आपको ये दो जो नाउन टाइप्स और डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप पूरी अटेंशन में रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।